भगवान का ही दर्शन करते थे। नामदेव जी जब छोटे थे तब वो खेल खेल में ही ठाकुर जी की सेवा कर देते थे। खेल खेल में ही मिट्टी की भगवान की मूर्ति बना दिया करते थे। उन्हीं की अर्चना, वंदना, पाद सेवन इत्यादि उन्हीं का पूजन करते थे। उनके नाना जी ने, वामदेव जी ने कभी उन्हें सेवा नहीं दी थी। बहुत समय हो गया जब थोड़े बड़े हुए नामदेव जी, तब अभी बाल्यावस्था ही थी, परंतु जिस अवस्था के बाद बुद्धि सत और असत का ज्ञान कर ले, उससे भी छोटे थे अभी नामदेव जी। एक दिन वामदेव जी ने कहा, नामा, लाला देख, मैं 3 दिन को बाहर जा रहा हूं। 3 दिवस तू ठाकुर जी की सेवा करियो। अब नामदेव जी को अप्रत्यक्ष सेवा का अवसर मिलने वाला था। नामदेव जी के मन में उमंग था। धीरे धीरे वो दिन आया और वामदेव जी गांव को चले गए। दूसरे गांव 3 दिवस के लिए वह चले गए। इधर नामदेव जी महाराज उमंग के साथ भरे हैं। उन्होंने सुबह उठे, स्नान, शौच, नित्य क्रम सारे करने के बाद उन्होंने 2 सेर दूध लिया और उबालने के लिए रख दिया। हृदय में खूब उमंग भरा है, परंतु थोड़ा सा भय भी लग रहा है, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए सेवा में। अब ऐसा सोचते सोचते उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली, पर उन्होंने आंसुओं को यहीं पर रोक लिया कि कहीं आंसू की बूंद दूध में न गिर जाए। और दूध उबालकर उसमें इलायची और मिश्री मिला दी और कटोरा भर ले जाकर ठाकुर जी के सामने रख दिया। बोले, आज तो ठाकुर जी को बहुत मीठो लगेगो, दूध बहुत पसंद आवेगो। पर्दा कर दिया ऐसा सोचते सोचते। थोड़ी देर बाद जब पर्दा हटा के देखा तो ठाकुर जी ने दूध पिया ही नहीं। बड़े उदास। उन्होंने उस दिन अन्न जल का एक निवाला भी ग्रहण नहीं किया। 2 दिन बीत गए, इसी प्रकार सेवा करते रहे, लेकिन ठाकुर जी ने सेवा स्वीकार नहीं करी। तीसरा दिन था आज। नामदेव जी भगवान के पास गए। बोले, लाला, ठाकुर जी देखो, कल मेरे नाना जी आ जाएंगे और फिर मुझे सेवा में नियुक्त करके गए हैं। यदि आप सेवा स्वीकार नहीं करेंगे तो वह मुझे सेवा से मुक्त कर देंगे, और सेवा से मुक्त होकर जीना व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने जो ही छुरी उठा के अपने गले पे रखी, बस अपनी स्वयं की आत्महत्या करने ही वाले थे। तभी भगवान साक्षात प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया नामदेव जी का। बोले, अरे नामा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार करता हूं, बैठो बैठो। भगवान ने सांत्वना दी और भगवान दुग्ध पान करने लगे। अब नामदेव जी ने सोचा कि तो सारा ही दूध पी जाएंगे। उन्होंने कहा, ठाकुर जी थोड़ा सा दूध मेरे लिए भी प्रसादी में छोड़ देना, क्योंकि नाना जी जब भोग लगाते थे तो जो दूध आप पीते थे वही दूध मैं भी पीता था, तो थोड़ा सा दूध छोड़ देना। 2 दिन हो गए थे, कुछ नहीं खाया था नामदेव जी ने। आज तीसरे दिन भगवान ने दुग्ध पान किया। बालपन था नामदेव जी का, और पूछा, भगवान एक बात बताइए, आप छुरी दिखाने से प्रसन्न होते हैं?
भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं छुरी दिखाने से प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं भक्त के भाव को देखकर प्रसन्न होता हूँ। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक सेठ जी को धन की कामना थी। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे, काफी समय बीत गया लेकिन कोई फल नहीं मिला। अब उन्होंने कहा महाराज ये कृष्ण की सेवा करने से, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से तो कुछ है ना रहो, अब मैं क्या करूं। गए एक साधु ब्राह्मण जी के पास, बोले महाराज आपने हमें कृष्ण जी के बारे में बताया था लेकिन उनसे तो काम ही ना बन रहा। तो बोले देखो तुम जाओ, क्योंकि ये कृष्ण तो मुक्ति के देवता हैं, तुम जाकर भगवती की उपासना करो। भगवती की मूर्ति ले आए और ला करके उसी सिंहासन पर भगवती को विराजमान किया, माँ जगदम्बा को विराजमान किया और भगवान कृष्ण की मूर्ति उठा करके छज्जे पर रख दी। अब खूब बढ़िया स्नान इत्यादि करके बढ़िया वाली धूप लगाई एकदम। परंतु तभी देखा कि छज्जे पर भगवान श्री कृष्ण उस धूप को ग्रहण कर रहे थे। उसके मन में ऐसा भाव आया, देखो देखो मैंने तो ये धूप माता रानी के लिए लगाई थी, ये भगवान कृष्ण सब झूठी कर देंगे। तो रुई निकाली और भगवान कृष्ण के नाक में घुसेड़ने लगा, ठूसने लगा भगवान के नाक में रुई। वैसे जैसे ही उसने रुई ठूसना प्रारंभ किया, सोई भगवान प्रकट हो गए। बोले अब सेठ जी भगवान को देखते रह गए। सेठ जी ने थोड़ी देर बाद पूछा, प्रभु मैं इतने दिवस से आपकी सेवा कर रहा था, अभी तक आपने हमें दर्शन नहीं दिए। अब आज जब मैं माता रानी को उठा लाया तो आप प्रसन्न हो गए, आज जब मैं माता रानी को ले आया तो आप प्रसन्न हो गए। बोले तब तुम सिर्फ मुझे एक मूर्ति मात्र समझते थे, आज तुमने मेरे अंदर चैतन्य स्वरूप देखा, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मैया ये भगवान जो है ना हमारे ठाकुर कन्हैया, इनको फल फूल मेवा मिष्ठान सोना चांदी इन सब से मतलब ना है, ये तो खुद ही लक्ष्मीपति हैं। एक बात बताइए, हम मंदिर में जाते हैं, अब कई भक्त होते हैं जो सोचते हैं कि हम दे तो दें लेकिन हम क्या दें, जो भी हमें मिला है वो तो इन्हीं से मिला है, तो हम दे भी तो क्या दें। अब भगवान ने कहा एक बात बताओ, एक भक्त से भगवान ने कहा हमारा जन्म दिवस आने वाला है, तो तुम हमें क्या उपहार दोगे। तो बोले प्रभु हम आपको दे ही क्या, हमारे पास जो आता है आपके ससुराल से ही तो आता है, सागर से ही तो आता है, आपकी पत्नी जी से, आपकी लक्ष्मी माँ से ही तो आता है। तो जब सब आपके ससुराल में है ही तो हम आपको दे दें क्या। भगवान ने कहा थोड़ा विचार करो, अब मेरा जन्म दिवस आने वाला है, उपहार तो मैं लूंगा। बोले ठीक है प्रभु। अब कुछ दिनों बाद उस भक्त ने भगवान से कहा प्रभु आपके पास सब कुछ तो है लेकिन आपके पास एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? मन नहीं है। मन कैसे नहीं है? क्योंकि जब आपका विवाह जानकी जी से हुआ था तो आपका मन जानकी जी ने चुरा लिया था, इसलिए आपके पास मन नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, आपको अपना मन ही समर्पित कर देते हैं।
भगवान भाव के भूखे हैं, भाव से प्रसन्न होते हैं। गोपियां क्या करती थी? गोपियां भगवान को भाव से ही तो रिझा के रखती थी। भैया ये एक बड़ा ही सुंदर भाव है नामदेव जी का।